अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम नुसय्यिरुल जिबाला, व यौम नुसय्यिरुल जिबाला। सय्यरा युसय्यिरु तस्यीर का माना होता है चलाना। तो ये नुसय्यिरु से गए मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम माल गैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के लिए सेगा मुतकल्लिम माल गैर यहाँ पर ज़िक्र फरमाया। इससे मालूम होता है कि ताज़ीमन किसी बड़ी शख्सियत के लिए हम सेगा जमा इस्तेमाल कर सकते हैं। व यौमा जो मंसूब है, इससे ये फ़ेल महज़ूफ़ की बिना पर मंसूब है या नुसय्यिरु की बिना पर मंसूब है। यानी ये भी दो एहतिमाल हैं यौमा में। एक एहतिमाल ये है कि यौमा ये मंसूब है और ये मफ़ूल फ़ी है, नुसय्यिरु का मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम है। या ये कि यहाँ पर उज़्कुर फ़ेल मुक़द्दर है, ऐ उज़्कुर यौमा। साहिब तफसीर ने इसी को निकाल कर दिखाया, यौमा ए वज़्कुर यौमा। उस दिन को याद करो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे। ये पहाड़ जो होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हश्र फरमाएगा सब इंसानों को, अव्वलीन और आखरीन को, तमाम को, जब बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा तो ज़िंदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़ों को उड़ाएगा। अब पहाड़ों का उड़ाना दो तरीक़े पर होगा। या तो पहाड़ों को जैसी शक्ल व सूरत में पहाड़ हैं यानी ज़ख़ीम बड़े बड़े, या तो इन्हीं पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही उड़ा देगा, इतने इतने बड़े, और लगेंगे कि जैसे कि वो अपनी ज़मीन पर कायम हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इसी हैअत पर फ़ज़ा में उड़ा देगा। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा में इरशाद फरमाया, व तरल जिबाला तहसबुहा जामिदतन वहिया तमुर्रु मर्रस सिहाब। कि पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से कर देगा कि तुम पहाड़ों को देखोगे कि जैसे लगेगा ये कि जैसे कि वो जामिद है, हालांकि वो बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। और एक सूरत यह है कि पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रेज़ा रेज़ा कर दे, जो उनकी अपनी हैअत और शक्ल है, जो सूरत है, उस शक्ल को ख़त्म कर दे और रेज़ा रेज़ा करके उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उड़ा दे। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, यसअलूनका अनिल जिबाली फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फ़ा। तुमसे लोग पहाड़ों के बारे में पूछेंगे तो कह दो कि मेरा रब उनको पारा पारा कर देगा। फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा, फिर उसको चटियल मैदान बना देगा। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, उसमें कोई भी ऊंच नीच और कजी नहीं देखोगे। तो दोनों सूरतें हैं जो कुरान पाक में मज़कूर है। तो यहाँ पर भी नुसय्यिरुल जिबाल के अंदर ये दोनों एहतिमाल ज़िक्र किए हमने। यौमा मंसूब है, इसके अंदर एक एहतिमाल ये भी है कि यहाँ पर कुलना फ़ेल महज़ूफ़ हो, यानी वक़ुलना यौमा नुसय्यिरुल जिबाला, और हमने कहा उस दिन जिस दिन हम पहाड़ों को उड़ा देंगे। ये भी एहतिमाल है। बहरहाल साहिब तफसीर फरमाते व यौमा ये मंसूब है फ़ेल महज़ूफ़ उज़्कुर की बिना पर। असली इबारत है वज़्कुर यौमा नुसय्यिरुल जिबाला।
यहाँ पर नुसय्यिरुल जिबाला, कुछ कुर्रा की क़िरात नुसय्यिरुल जिबाला है जो यहाँ पर लिखी हुई है। साहिब तफसीर फरमाते हैं तुसय्यरुल जिबालु, यानी तुसय्यर फ़ेल मजहूल और सेग़े मुअन्नस तुसय्यरु और अलजिबाल उसका फ़ाइल, ये मरफू। ये क़िरात किसकी है? मक्की व शामी। ये मक्की की क़िरात है, शामी क़िरात है, अबू अम्र की क़िरात है। मक्की का मतलब हुआ इब्ने कसीर मक्की की क़िरात है, और शामी का मतलब इब्ने आमिर शामी की क़िरात है, और अबू अम्र बसरी की क़िरात है। इन तीन हज़रात की क़िरात है तुसय्यरुल जिबालो, और बाकी तमाम क़ुर्रा की क़िरात है नुसय्यरुल जिबाला। इसी को साहिब तफसीर ने फरमाया तुसय्यरुल जिबालो मक्की व शामी व अबू अम्र, यानी इन तीन हज़रात की ये क़िरात है। अब माना क्या होगा? ऐ तुसय्यरु फिल जब, यानी पहाड़ों को फ़ज़ा में उड़ा दिया जाएगा। और यज़हबु बिहा, यानी पहाड़ जिस शक्ल सूरत में, इसी शक्ल सूरत में फ़ज़ा में उड़ा दिया जाएगा। एक माना तो ये बताया, और दूसरा माना बता रहे हैं और यज़हबु बिहा, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस तौर से कर देगा और उनको ले जाएगा बेअन तजअला हबाअम मंसूरा मुंबस्सा, के उनको उड़ता हुआ ज़र्रा फैला हुआ बना देगा, यानी उनको रेज़ा रेज़ा कर देगा। इस तौर से ये मुराद है यहाँ पर नुसय्यरुल जिबाल का माना। बहरहाल दोनों एहतमाल थे, हमने आपके सामने ज़िक्र कर दिया। वह तरल अर्ज़ बारिज़तन, और ए मुखातब तुम ज़मीन को खुला देखोगे। बारिज़तन का माना खुला, यानी क़यामत का जब दिन होगा, लोगों का जब हश्र हो जाएगा, मुर्दों को उनकी कब्रों से उठा दिया जाएगा, तो अब वो लोग देखेंगे कि उनके सामने ये सब अहवाल हैं कि पहाड़ उड़ रहे हैं, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो रहे हैं, ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गई है, उस पर कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो भी ज़मीन पर मकानात हैं, खेतियाँ हैं, अशजार हैं, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमा देगा। ज़मीन बिल्कुल ज़ाहिर होगी, उन पर कुछ नहीं रहेगा। इसी को फरमाया लैसा अलैहा मा यस्तरुहा। बारिज़तन का माना है कि ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी मा यस्तरुहा, जो ज़मीन को छुपाए, मिम्मा काना अलैहा, जो कि ज़मीन पर हैं, उनमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या है ज़मीन पर? मिनल जिबाल, पहाड़ हैं, वल अशजार, और दरख्त हैं। व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और हम उनको उठा देंगे, उनको उठा लेंगे, और हमने उनको उठाया सेग़े माजी के साथ। व हशरनाहुम, उनको ज़मीर का मर्जा क्या है? हुम की ज़मीर का मर्जा साहिब तफसीर फरमाते ऐ अलमौता, यानी हम मुर्दों को उठाएंगे, हश्र करेंगे उनका। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, तो हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। या माजी का ही तर्जमा करो, हमने उनको उठाया तो हमने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। लम नुगादिर, फलम नुगादिर, गादरा युगादिर, मुगादरतन का माना होता है छोड़ देना। फलम नुगादिर, तो हमने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। इसी को साहिब तफसीर फरमाते ए फलम नतरुक, यानी हमने किसी को छोड़ा नहीं। वह मिनहु अलगद्र, अब ये मुगादरतन में मुगादरा ये गद्र से बना है, और गद्र का माना होता है धोखा देना। तो और यहाँ पर साहिब तफसीर ने छोड़ने का माना बताया, तो दोनों के दरमियान मुनासबत क्या है? तो फरमाते हैं कि इसी छोड़ने के माना ही से गद्र है, क्योंकि गद्र धोखा देने को कहते हैं। धोखा का मतलब होता है कि तर्कुल वफ़ा, यानी वफ़ाई छोड़ दी, बेवफ़ाई कर दी। इसलिए फरमाते हैं ए तरकहु, गादरहु ए तरकहु, उसको छोड़ दिया। वमिन हो अलगद्र, और इसी से गद्र बना है, और गद्र में धोखा होता है। धोखे का मतलब होता है तर्कुल वफ़ा, वफ़ा को छोड़ देना। वल गदीर, ऐसे ही गदीर एक लफ्ज़ होता है। तो गदीर कहते हैं उस पानी को जब सैलाब आए, तो सैलाब आने के बाद जब चला जाए तो गड्ढों में जो पानी बचा रह जाता है, तो वो भी पानी भी छूट जाता है वहाँ का। तो वो पानी जो छूट गया, तो उस पानी को गदीर कहते हैं। फरमाते वल गदीर मा गादरहु सैल, गदीर वो है जिसको सैलाब छोड़ जाए। अब वो सैलाब चाहे पानी को छोड़ जाए या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो अपने साथ में लेकर आया, कूड़ा करकट वगैरह, वो सब गदीर कहलाता है। व उरिदु अला रब्बिका सफ़ा,
और उनको तुम्हारे रब पर पेश किया जाएगा इस हाल में कि वो सफ़ बस्ता होंगे। सफ़ा ये मस्दर है लेकिन इसमें फ़ाइल के माना में है, यानी मुस्तफ़ीना के माने में, यानी सफ़ बस्ता होंगे। इस तौर से लोगों को पेश किया जाएगा। सफ़न मस्दर है, इसमें फ़ाइल के माना में। इसी को बताने के लिए साहिब तफसीर फरमाते मुस्तफ़ीना, यानी सब के सब सफ़ में होंगे। और ये भी बता दिया कि सफ़न ये मंसूब है हाल होने की बिना पर, और ये इसमें फ़ाइल के माना में हाल वाक़ है। मुस्तफ़ीना सब के सब सफ़ बस्ता होंगे। ज़ाहिरीना सब के सब नुमाया होंगे। तरा जमाअतहुम ऐ मुखातब तुम उनकी जमाअत को देखोगे, कमा तरा कुल्ला वाहिदिन जैसे कि उनमें से हर एक को देखते हो। यानी जैसे कि एक फ़र्द निगाहों से मख्फी नहीं होता है, वैसे अगर वो पूरी जमात में भी होंगे तब भी वो जब सफ़ बस्ता होंगे तो उनमें की पूरी जमात नज़र आएगी। ये माना है। फरमाते ला यहजिबु अहदुन अहदा, वो जमात में तो होंगे लेकिन उनमें से कोई किसी को छुपा नहीं पाएगा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब तफसीर फरमाते शुब्बिहत हालुहुम बिहालिल जुंदिल मुअरदीन अला सुल्तान। अल्लाह की बारगाह में ये सब लोग जब हाजिर होंगे, अल्लाह की बारगाह में सब बस्ता होंगे, तो इन लोगों का हाल सब बस्ता होकर अल्लाह की बारगाह में पेश होने का हाल, हाजिर होने का हाल ऐसा होगा जैसे कि कोई पूरा लश्कर सफ़ बस्ता होकर बादशाह की बारगाह में हाजिर होता है, उसको सलामी देता है। तो जो हाल और जो पूरी एक तस्वीर आप मुंतज़ा करिए कि लोग सफ़ बस्ता होकर अपने बादशाह की बारगाह में या लश्करी लोग सफ़ बस्ता होकर बादशाह और सुल्तान की बारगाह में हाजिर हों, तो उनका क्या अदब होता है, किस तरीके से उनके सर झुके हुए होते हैं, है ना। बिल्कुल इधर से एक सूरत मुंतज़ा करिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सारे मुर्दे ज़िंदा होने के बाद सफ़ बस्ता होकर हाजिर होंगे, तो उससे एक सूरत मुंतज़ा करिए। एक सूरत दूसरी सूरत से मुंतज़ा करके दोनों तरफ से सूरतें मुंतज़ा करके एक सूरत को दूसरी सूरत के साथ तशबीह दी गई है। तो पूरे हाल को हाल के साथ तशबीह दी गई है। इसी को साहिब तफसीर फरमाते शुब्बिहत हालुहुम बिहालिल जुंदिल मुअरदीना अला सुल्तान। यहाँ पर हश्र में उठने वाले लोगों के हाल को तशबीह दी गई है उस लश्कर के हाल से, अल-मुअरदीन अला सुल्तान, जो लश्कर बादशाह की बारगाह में हाजिर किया जाए, पेश किया जाए। लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रा। अल्लाह फरमाता है कि तुम हमारी बारगाह में आओगे जैसे कि हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा फरमाया। क्या मतलब ये है कि अल्लाह जब हश्र फरमाएगा और जब बारगाह इलाही में हाज़िरी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब तुम हमारी बारगाह में हाज़िर होगे तो वैसे ही हाज़िर होगे जैसे हमने तुम्हें अव्वल मर्रा में पहली बार में पैदा किया था। और पहली बार में जब हम पैदा हुए, लोग पैदा हुए तो वो नंगे थे, उनके जिस्मों पर कपड़े नहीं थे, उनके ऐसा हाल था उनका अव्वल का। तो अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन जब हम तुम्हें उठाएंगे और तुम हमारी बारगाह में हाज़िर होगे तो तुम्हारा यही हाल होगा जैसे कि तुम पहली बार पैदा हुए थे। तो लक़द जिअतुमूना ऐ कुलना, यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक फ़ेल और एक आमिल मुक़द्दर है, यानी लक़द जिअतुमूना का माना है कुलना, हमने कहा, लक़द जिअतुमूना, हमने उनसे कहा, लक़द जिअतुमूना, तुम हमारी बारगाह में आओगे। वहाज़ल मुज़मर यजूज़, साहिब तफसीर फरमाते हैं कि जैसे यहाँ पर कुलना मुक़द्दर माना ना महजूब माना, ऐसे ही ये कुलना मुज़मर जो है जैसे यहाँ पर यजूज़ जायज़ है। अन यकूना आमिल नसब फ़ी यौमा नुसय्यिर, ये भी जायज़ है कि यौमा नुसय्यिरों में यौमा में भी यही आमिल नासिब हो, ये नसब करे, जैसे कि हमने इससे पहले बताया भी था। यौमा नुसय्यिरों में जो यौमा है उसको नसब देने वाला आमिल, इसी तरीके से वहाँ पर भी कुलना क्या हो, मुज़मर हो। ये साहिब तफसीर ने फरमाया। लक़द जिअतुमूना, हमने उनसे कहा कि तुम हमारे पास आओगे, कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रा, जैसे कि पहली बार हमने तुमको पैदा किया। पहली बार कैसे पैदा किया? अल्लाह साहिब तफसीर फरमाते हैं लक़द बअसनाकुम कमा अंशअनाकुम अव्वला मर्रा, हम तुमको तुम्हारा बास करेंगे और तुमको कब्रों से उठाएंगे
वैसे ही उठाएंगे जैसे कि तुमको हमने पहली बार पैदा किया था। ये माना है, यानी जैसे वो नंगे पैदा हुए वैसे ही नंगे उठाए जाएंगे। और जिअतुमूना उरातन, या माना ये है कि तुम लोग हमारी बारगाह में हाजिर होगे उरातन, इस हाल में कि तुम नंगे होगे, ला शैअ मअकुम, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, कमा खलकनाकुम अव्वला, जैसे कि हमने पहली मर्तबा तुमको जब पैदा किया तो तुम नंगे पैदा हुए थे, वैसे ही सब नंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होंगे। अभी हाजिर होने के ताल्लुक़ से यहाँ पर एक और रिवायत है कि हज़रत आयशा, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस रिवायत की, इस हदीस की तखरीज की। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत आयशा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला, नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन लोग नंगे पैर, नंगे बदन और बिल्कुल खाली हाथ पैदा मतलब मबऊस किए जाएंगे, यानी उठाए जाएंगे, उनका हश्र होगा। कुल तो या रसूलल्लाह, जब सरकार ने यह फरमाया तो हज़रत आयशा कहती हैं या रसूलल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ यंजुरु बअदुहुम इला बअद, इस तरीके से नंगे उठेंगे तो क्या मर्द की बाज़ मर्दों और औरतों में से बाज़ की तरफ भी देखेंगे वहाँ पर? तो ये उनके दिल में ये आया कि क़यामत के दिन ऐसे नंगे उठेंगे और बाज़ की तरफ देखेंगे तो कितनी हया चढ़ेगी, कितनी शर्म होगी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह बाज़ को देखेंगे भी। काला, तो जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन सरकार से ये सवाल किया तो सरकार ने इरशाद फरमाया या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बअदुहुम इला बाज़, वहाँ पर तो मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा कि बाज़ को देखे, यानी हालात इतने संगीन होंगे, ऐसा सख्त मामला होगा कि किसी की निगाह किसी की तरफ उठेगी ही कब। बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायत है वो हमने ज़िक्र की, इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को नंगा उठाया जाएगा। इसी को साहिब तफसीर ने फरमाया औ जिअतुमूना उरातन, या इसका माना यह है कि तुम सब हमारे पास नंगे होकर हाजिर होगे, ला शैअ मअकुम, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और पहले एहतमाल में यह है कि हम तुमको वैसे उठाएंगे जैसे कि तुमको पहली बार पैदा किया, नंगा उठाएंगे, लेकिन पहले एहतमाल से ये समझ में नहीं आ रहा है कि बारगाह इलाही में भी वो नंगे हाजिर होंगे, है ना। लेकिन लक़द जिअतुमूना से यही समझ में आ रहा है, तो दूसरे एहतमाल में साहिब तफसीर ने दूसरा एहतमाल जो जिक्र किया और जिअतुमूना, तो इससे समझ में ही आ रहा है कि बारगाह इलाही में भी जब हाज़िरी होगी तो नंगे ही हाजिर होंगे। और जिअतुमूना यह माना यह है कि जिअतुमूना तुम हमारे बारगाह में आओगे, उरातन नंगे, ला शैअ मअकुम, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, कमा खलकनाकुम अव्वला, जैसे कि हमने शुरू में यानी पहली बार तुमको पैदा किया। व इन्नमा क़ाला, अब यहाँ पर साहिब तफसीर एक बात जिक्र कर रहे हैं, फरमाते हैं कि देखो पहले अल्लाह ने इरशाद फरमाया नुसय्यिरुल जिबाला फ़ेल मुज़ारे के साथ, और उसके बाद फरमाया व तरल अर्द बारिज़तन, ये भी फ़ेल मुज़ारे के साथ है, और उसके बाद वह हशरना, ये फ़ेल माजी के साथ है कि हम उनको उठाएंगे, इसको फ़ेल माजी के साथ। ये फ़ेल माजी के साथ इसका आना ये इस बात की तरफ इस पर दलालत कर रहा है कि हश्र जो होगा वो तस्ईर जिबाल और बुरूज़ अर्द इनसे पहले होगा, इसलिए हशर ना माजी का सेगा जो है ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि लोगों को उनके कब्रों से उठाना पहले होगा, और पहाड़ों को उड़ाना, पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करना, ज़मीन को बिल्कुल आया कर देना और बिल्कुल कोई भी चीज़ उस पर माने और हाजिब ना रखना, ये सब उनके उठने के बाद होगा, पहले उनका उठना होगा, ताकि वो लोग अपनी निगाहों से ये सारे अहवाल देखें। साहिब तफसीर फरमाते हुए इन्नमा क़ाला व हशरनाहुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वह हशरनाहुम माज़ियन, माजी के साथ फरमाया, बादा नुसय्यिरु के बाद, यानी जब जिबाल वग़ैरह और अर्द का ज़िक्र हुआ तो वहाँ पर मुज़ारे का सेगा नुसय्यिरु का ज़िक्र फरमाया, व तरल अर्द,
और वहाँ पर अर्द के साथ तरह का जिक्र किया, यानी वहाँ पर मुजारे के इस्तेमाल के बाद, मुजारे के ज़िक्र के बाद यहाँ पर हशरना माजी का सेगा ज़िक्र फरमाया। क्यों? लिद्दलालत अला हशरहिम क़ब्ल तस्यीर, इस पर दलालत करने के लिए कि इन लोगों का हशर और इन लोगों का उठाना ये पहाड़ों को उड़ाने से पहले होगा और बुरूज़े अर्द से पहले होगा, ज़मीन को बिल्कुल बेपर्दा करने से पहले होगा। क्यों? ले युआयनु तिलकल अहवाल, ताकि ये लोग भी इन अहवाल का मुआयना कर लें। कान्नहु क़ील, गोया के कहा गया, व हशरनाहुम क़ब्ल ज़ालिक, गोया कि अब माना ये होगा कि ये पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करना और ज़मीन को बेनकाब करना और बिल्कुल ज़ाहिर कर देना, ये इससे पहले हम उनको उठाएंगे, ये माना होगा। वह हशरनाहुम क़ब्ल ज़ालिक, इससे पहले हमने उनको उठाया, ये माना होगा। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, बल्कि तुमने तो ये ख्याल कर लिया कि हम तुम्हारे लिए कोई मौइद ना रखेंगे। मौइद ये इसमें ज़र्फ़ है, हाँ इसमें दोनों एहतिमाल हैं, ज़र्फ़ ज़मान भी हो सकता है, ज़र्फ़ मकान भी हो सकता है। अगर ज़र्फ़ ज़मान हो तो इसका माना होगा मुतअय्यन वक्त, तो माना होगा कि तुमने ये ख्याल न किया कि तुम्हारे लिए हम बल ज़अमतुम, तुमने तो ये ख्याल कर लिया था कि हम तुम्हारे लिए कोई मुतअय्यन वक्त नहीं रखेंगे। यानी किस बात के लिए मुतअय्यन वक्त? जो तुमसे नबियों की ज़बानों पर तुमसे जो मुआदा किए गए थे, जो तुमसे वादा किए गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए हम कोई मुतअय्यन वक्त नहीं रखेंगे, ये तुमने ख्याल कर लिया था। तो यहाँ पर मौइदा वक्त के माना में हो, ज़र्फ़ ज़मान हो तो वक्त के माना में हो जाएगा। और ये भी एहतिमाल है कि यहाँ पर मौइद ज़र्फ़ मकान हो तो माना होगा हिसाब करने की जगह, हिसाब करने की जगह माना होगा। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं, ए मौइदन ए वक्तन, कि तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं रखेंगे। किस चीज़ का? ले इंजाज़ मा बुइद्तुम, उसको पूरा करने के लिए जो तुमसे वादा किया गया था, अला अलसनतिल अंबिया, अंबिया की ज़बानों पर। किस चीज़ का वादा? मिनल बास वन नुशूर, यानी बास का और उठाने का। और साहिब तफसीर आगे फरमाते हो, मकान वादिन लिल मुहासबा, मकान वादिन से तफसीर किए इसकी कि मौइदन ये ज़र्फ़ मकान हो, यानी तुमने ये ख्याल कर लिया कि हम तुम्हारे लिए वादे की कोई जगह नहीं रखेंगे कि जिस जगह में तुमसे हिसाब लिया जाए। लिल मुहासबा, मुहासबा के लिए, हिसाब करने के लिए तुमने ये ख्याल कर लिया था। अब तुमको देखो उठा दिया गया तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि तुम्हारा ये ख्याल फासिद था। वह वुदिअल किताब, और किताब को रख दिया जाए। किताब से मुराद यहाँ पर नविश्ता है, यानी आमाल नामा, और किताब को रख दिया जाएगा, यानी हर एक की किताब को उसके सामने रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर अल किताब पर अलिफ लाम जिन्स का है, और माना अब यहाँ पर कोई एक किताब नहीं है, बल्कि हर एक की अपनी अपनी किताब है। वह वुदिअल किताबो, किताब से मुराद सुहुफ, यानी सहीफ़े मुराद हैं, हर एक के नाम आमाल मुराद हैं, सुहुफुल आमाल, यानी कुतुब को रख दिया जाएगा, यानी नाम आमाल को उनके सामने रख दिया जाएगा, हर एक का नाम आमाल उसके सामने होगा। फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ी, तो तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो मुशफ़िक़ीन, अशफ़क़ा युशफ़िक़ु, इशफ़ाक़ का माना होता है खौफ़ज़दा होना, तो तुम मुजरिमों को देखोगे खौफ़ज़दा। किससे खौफ़ज़दा होंगे? ख़ाइफ़ीना, किससे खौफ़ज़दा होंगे? मिम्मा फ़ी, उन चीज़ों से जो उन किताबों में और नविश्तों में और नामे आमाल में लिखी हुई होंगी। क्या चीज़ें होंगी लिखी हुई? मिनज़ ज़ुनूब, गुनाहों से। यानी मुजरिमों को ये मालूम होगा कि हमने तो बड़े गुनाह किए हैं। अब जब ये नामे आमाल सामने रख दिया गया तो अब उन नामे आमाल में अपने गुनाहों को देखकर वो खौफ़ज़दा हो जाएंगे। वयक़ूलूना या वैलतना, एक मिनट रुकिए, वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, और कहेंगे कि हाय रे हमारी हलाकत, या वैलतना, या हाय रे हमारी हलाकत, मा लिहाज़ल किताब, इस नविश्ते को क्या हुआ, ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, ये तो ना छोटे गुनाह को छोड़ रहा है ना ही बड़े गुनाह को छोड़ रहा है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। ला यत्रुकु शैअन मिनल मासी, को गुनाहों में से कुछ भी इसने नहीं छोड़ा, सब कुछ लिखा हुआ देखेंगे। इल्ला अहसाहा, मगर ये कि इस नविश्ते ने उन तमाम को घेर लिया है। हसराहा,
उनको उनका हस्र कर लिया, वज़बताहा, और उनको सेहत तअय्युन के साथ उनको अपने अंदर महफूज कर लिया है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, और ये लोग उन तमाम को हाजिर पाएंगे, मा अमिलू, जो इन्होंने किए थे, यानी जो कुछ अच्छे बुरे काम जो कुछ भी किए थे सब नविश्ते में लिखे होंगे, सब अपने सामने उनको हाजिर पाएंगे। फिर सुहुफ, नविश्तों में, अतीदन, तैयार होंगे बिल्कुल वो। और जज़ा, एक तो माना यह है कि सारे आमाल इनके सामने मौजूद होंगे, और एक एहतमाल यह है कि आमाल मौजूद नहीं होंगे बल्कि आमाल की जज़ा मौजूद होगी। एक माना यह है। तो यहाँ पर दोनों एहतमाल है, साहिब तफसीर दोनों को जिक्र कर रहे हैं। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ इन्होंने किया अपने करतूतों को आप बिल्कुल हाजिर पाएंगे। फिर सुहुफ़ अतीदा, यानी नविश्तों में, नामे आमाल में तैयार पाएंगे, बिल्कुल हाजिर पाएंगे। ये यानी आमाल को हाजिर पाएंगे, करतूतों को हाजिर पाएंगे। और जज़ा मा अमिलू, या माना यह है कि जो इन्होंने किए उनकी जज़ा वहाँ पर पाएंगे, हाजिर पाएंगे। वला यज़्लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। जुल्म ना करने का मतलब यानी वहाँ पर जिसने दुनिया में जैसा किया है वैसा ही उनमें लिखा होगा, वैसी ही उनको जज़ा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नहीं करेगा कि किसी ने गुनाह कम किए हों उसके गुनाह को बढ़ाकर लिखवा दे। ऐसा नहीं करेगा कि किसी ने जितना गुनाह किया है उसको सज़ा उसके गुनाह से ज़्यादा दे, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये जुल्म है। फरमाते हैं वला यज़्लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। किस तौर से जुल्म नहीं करेगा? इस तौर से कि फ़यक्तुबु अलैहि मा लम याअमल, कि वो उसके ख़िलाफ़ वो लिख दे जो उसने ना किया। और यज़ीदो फ़ी इक़ाबिही, या उसकी सज़ा में ज़्यादती कर दे। और युअज़्ज़िबुहु बिग़ैर जुर्मिन, या बग़ैर जुर्म के उसको सज़ा दे। ये तुम्हारा रब नहीं करेगा।